वही चीज है, बाकी मैं आपको भेज दूंगी ये चीजें जो है, हम्म। आप नोट कर लिया करो ये चीजें जो भी होती है ना। नहीं मतलब वो रहता है, बट हम्म तभी पढ़ते टाइम भागते ही है, हम्म मतलब ऐसा होता है हम्म। मेरे साथ तो। नहीं, आप जितना क्वालिटी से काम करोगे वो मैटर करेगा। आप ये सोचो मैं लास्ट टाइम कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं फिर कब टाइम मिले इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और उसको जैसे हम्म आज आप किसी क्वेश्चन में स्टक हुए हो, मैंने आपको मैं तभी फर्स्ट सेशन में ये चीजें बताती हूँ ताकि बच्चा अप्लाई करना चालू करे, हम्म। है ना। तो वो इसका मैंने एक चीज की है अभी, कि पहले मैं ऐसा था कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखती थी, बट हम्म, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के खुद सॉल्व करती हूँ, वो ऐसा अच्छा है, करना वो स्टार्ट अच्छा किया। है, बट देखो ना बच्चा, आपने जो जो क्वेश्चन आज पिक किया है, अब मुझे ये बताओ हम्म। कि नेक्स्ट टर्न कब आएगी। बहुत टाइम बाद। 60-70 डेज हो सकते हैं, 60 डेज बाद आए, मिनिमम बोल रही हूँ 60 दिन तो मैं। अब 60 दिन के बाद कहाँ याद रहेगी वो मिस्टेक आपको, हाँ। नहीं याद रहेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम में फिर उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा जितना आज लगाया। अब टाइम रिड्यूस तो तब होगा ना जब वो इम्प्रूव हो जाएगा, जो आपका अटक रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और वो कैसे तो होगा, बट नेक्स्ट डे देखो, हाँ, वो कैसे होगा? नेक्स्ट डे दोबारा उसको करो ना। देखो देखो तन्मय बट क्या मैम होता है। ऐसा भी होता है ना कि हम्म अभी मैंने क्या सोचा था कि मैं ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती है उसका नोट्स बनाऊंगी या 1 पेज का कर दूंगी, बट ऐसा भी होता है फिर कि यार मतलब आज दूसरा चैप्टर भी करना है, फिर कल सुबह उठ के ऑडिट भी करना है, फिर कल मॉर्निंग में का भी 1 घंटा चैप्टर है। इसका रखो, आप जिद्दी बन जाओ, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ 2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इट इज परफेक्टली फाइन। आज 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे वो आपको जमेगा। एग्जाम के पास जब 2 घंटे भी एक्स्ट्रा लगेंगे ना तो आपसे वो नहीं होगा हैंडल। अच्छा, अभी भी मतलब मैम ऐसा है ना टाइम कि मैं जो अभी आपने बोला वैसा वो सब कर सकते इम्प्लीमेंट हो, कर पाऊँ? बिल्कुल कर सकते हो, आज से भी स्टार्ट करोगे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता। आपने हम्म। करना क्या है, सिर्फ लेट सपोज 10 क्वेश्चन किए आज, कल क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ओपन करना है, सिर्फ शक्ल देखनी है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है क्वेश्चन आपने। हम्म। वही तो बात है, क्वालिटी से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही याद आएगा इस क्वेश्चन में ये चीजें थी, मैंने कल यहाँ पर ये मिस्टेक की थी, यही बस क्लिक करना चाहिए। यही मैं बार बार कहती हूँ, उसको देखो बस, याद करने की कोशिश करो मैंने कहाँ अटकी थी, व्हाट वाज द करेक्ट सॉल्यूशन, बस इतना ही करना है आपको। मैंने कह रही दोबारा रिटर्न में सॉल्व करो, दोबारा उसको पढ़ो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। राइट। आज मान लो, आज मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, आप अच्छे से सुन रहे हो, मैं कल आपसे सेम चीजें पूछूंगी कि मैंने क्या बताया था, आप बता दोगे। आज आपने कोई हम्म। मूवी देखी, धुरंधर देख के आए हो, मान लो बॉर्डर 2 देख के आए हो, कल मैं आपसे चीजें हम्म। पूछूंगी आप बताओगे, क्योंकि राइट। आपने अच्छे मन लगा कर देखी है। राइट। ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा करो, इसको इम्प्रूव करो, जो भी अभी तक हुई मिस्टेक्स इट इज परफेक्टली फाइन। अब हम ऑडिट का कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑडिट भी आपका एक स्पेसिफाइड चीज डिसाइड होगी, सिर्फ 4 घंटे बोल देने से तो आप बुक चाहे खोल के भी बैठ जाओ तो भी कोई फायदा नहीं है ना। बट मैम एक एक बार सुनो ना, कि बताओ। ये होगा क्या मेरे से कि लाइक डेली 4 घंटा ऑडिट, फिर 2 टेस्ट देने हैं तो 2.5, उसके लिए 2 घंटे, आप फिर 4 घंटे रिवाइज करने के लिए। सोचोगे, कम से कम 2 से 3 घंटे तो निकाल पाओगे ना, बट सोचोगे 2 घंटे तो फिर 1 घंटे पे आ जाओगे। हाँ, वो भी हमेशा सही है। लॉजिक को समझा करो। आप अपने हम्म। आप को प्रेशराइज करोगे तभी तो कहीं जाके 70-80% पे लाई करोगे। राइट। आप बनाकर ही चलोगे कि मैंने करना ही 50% है, तो फिर वो 40 पे आएगा ही आएगा। वही मैं आपको ऑडिट में बता रही थी, बात हमारी आधी रह गई थी। शुभम केशवानी की बुक 50% है, अब आपको उसमें से याद रहेगा उस 50% का आपको मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छे से भी याद करते हो, 70-80% याद रहेगा, तो टोटल मिला के हम्म। कितना परसेंट हो गया, 50 का 80% कितना होता है, बहुत कम। वही पेपर में मार्क्स आता है, यही रीजन है। हम्म। तो इसीलिए जब आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, स्टडी मैथ तो पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, बट गिव योर 100% एटलीस्ट फॉर शुभम केशवानी प्लस क्वेश्चन बैंक, फिर आपका वो रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। हम्म। लो 50% का हम 80% कर रहे हैं, वो होते हैं 40 मार्क्स, राइट। तो फिर हम क्लियर करने के लिए एलिजिबल है हम्म। ना। तो ये चीज है, तो आपको बहुत एफिशिएंसी निकालनी, आप हर 15 डेज में अपने सेशन जरूर लिया करो। आप कुछ गलत कर रहे हो तो हम उसको इम्प्रूव करने के अभी टाइम है, कर सकते हैं,
ये चीज है, ठीक है। राइट। हाँ, जो आपको काम दिया पूरा करो। एंड अभी भी ये 7 डेज का बना है, नेक्स्ट 7 डेज का क्या प्लान करना है, क्योंकि 15 डेज के बाद मिलेंगे ना हम, वो भी अभी प्लान कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट 7 डेज बाद AFM लेना था। AFM पूरा कंप्लीट हो सकता है 7 डेज में, जिस हिसाब से आप स्पीड रखना चाहते हो। 8 दिन देके रखा था, लेकिन 7 डेज का प्लान करते हैं तो एक दिन वो वैसे उधर हाँ सेटअप हो जाएगा। हाँ। अच्छा, AFM में तो कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, वो तो चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट है आपके। बाकी वो एक बार देखा नहीं मैंने, 1 मिनट देखने दो वापस। देख लो, मुझे बता दो। देखो मैंने लैपटॉप भी ऑन कर दिया है। हाँ हाँ, इसमें से मैंने मर्जर्स का दे भी दिया था, थियरी चैप्टर्स का भी दूंगी। ये वैसे उस हिसाब से ही करती हूँ क्या फिर मैं, कि आज डे 1 है तो आज ये ऐसा। हाँ, आप कर सकते हो, बट 7 डेज में मैं मेंशन कर देती हूँ AFM शुड बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 7 डेज। तो कौन से चैप्टर्स मर्ज कर दूँ? मच अच्छा, AFM में पूछ रहे हो? हाँ हाँ। मैं बता देती हूँ आपको। मुझे तो मर्जर और म्यूचुअल फंड कर सकते ऐसा लग रहा है। कर देते हैं। और IRRM म्यूचुअल फंड के साथ। एक ही मिनट। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, म्यूचुअल फंड के साथ मर्जर्स कर सकते हैं। फॉरेक्स के साथ कर लो IRRM, अगर पॉसिबल लगे। हाँ, लेकिन नहीं होगा। डेरिवेटिव्स के साथ एक बार मैं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, रुको मैं बताती हूँ। IFM एंड IRRM को एक दिन में कर लो। IFM एंड IRRM, हाँ। तो भी नहीं कम होंगे ना दिन? इसके साथ थेरी डालेंगे ना। देखो ना, एक 10 दिन है इधर, हमने एक दिन कम किया और एक दिन कम किया, 8 दिन पे लेके आए हैं। रुको रुको, IRRM के साथ बिजनेस वैल्यूएशन डाल रही हूँ। हाँ, बट मैम वो IRRM ऐसा है ना कि वो डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स के फ्लो में वो होने वाला चैप्टर है हाँ ना, हाँ, मैंने लेकिन वही लिखा है। डे 2 पे फॉरेक्स करोगे, डे 3 पे IFM IRRM एंड बिजनेस वैल्यूएशन, डे 4 पे डेरिवेटिव्स हो जाए, ठीक है। यही इसी में ही रखा है मैंने। फॉरेक्स डे 2 पे ही उठा लूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, डे 2 पे। एक रिक्वेस्ट है, हाँ फॉरेक्स जी, के पहले डेरिवेटिव्स रख दो ना। ठीक है। पोर्टफोलियो एक दिन में कर लोगे? हाँ। और कौन सा चैप्टर बचा है हमारा? हो गए सारे प्रैक्टिकल चैप्टर तो। कैपिटल हो बजटिंग गए। बचा है। अच्छा भाप, ऐसा मैं ये देख रही हूँ। और कोई बचा है? पोर्टफोलियो किया, एडवांस कैपिटल बजटिंग किया, देखो IFM किया, मैंने भेजा डेरिवेटिव। है। फिर अच्छा, इसमें वो भेजा था ऐड आपने। करते हैं, एक एक थ्योरी चैप्टर ऐड करते हैं। पहले दिन मर्जर और म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। फंड। सिक्योरिटी वैल्यूएशन नहीं है इसमें? सिक्योरिटी वैल्यूएशन रहेगा। 7th डे पर डाल दूं? एक काम करो ना, एक रिक्वेस्ट है। बताओ। मैं मतलब जिस सीक्वेंस में पढ़ी हूँ वो सीक्वेंस एक बार आपको बता दूँ क्या? हाँ, बता दो। लाइक मैं पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन करती हूँ, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर मर्जर्स और MF वाला, उसके बाद डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, एंड लास्ट डे पे IFM RRM, ऐसा। तो चेंज करना है इसको? हाँ, मैं लिखूँ क्या? लिख के टाइप करूँ मैं? नहीं नहीं, मैं भेजती हूँ आपको। हाँ, पहले दिन पे मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन बोला। देन और दूसरे दिन पे मैंने
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोला। देन तीसरे दिन पे बिजनेस वैल्यूएशन। उसके साथ क्या करोगे? बट एक बार ये लिखते फिर हम 7 का डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, IFM IRRM कर लो बिजनेस वैल्यूएशन के साथ, उसके बाद पोर्टफोलियो कर लो, एंड देन फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। समझा नहीं एक्चुअली। भेज रही हूँ मैं आपको। एक मिनट। वो लेकिन क्लिक अच्छे से होगा नहीं ना IRM और IFM जब तक वो डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स नहीं करते। फिर बिजनेस वैल्यूएशन को उसके साथ ही रखो। एडवांस कैपिटल बजटिंग ऐड करना है। फिर बिजनेस वैल्यूएशन के साथ कैपिटल बजटिंग कर लोगे? नहीं, वो बहुत बड़ा है मैम। फिर बिजनेस वैल्यूएशन को लास्ट में रखो, या फिर पोर्टफोलियो के साथ एडजस्ट। हाँ, बिजनेस वैल्यूएशन को लास्ट में रखते हैं। 1 मिनट देना बस। Security valuation, portfolio, business mergers and capital and all this thing. मैं एक इसमें देखो कौन सा चैप्टर है क्या। हाँ देखिए, मैंने भी एक भेजा है। मर्जर्स एमएफ रह गया। हाँ, आपका वाला भी अच्छा है, सिर्फ डे 3 डे 4 का उल्टा ये करना है। मैंने फॉरेक्स से पहले मर्जर्स और म्यूचुअल फंड डाल दिया है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, डन। अब ये हो गया आपका डन। इसके साथ साथ ही करना है आपको थ्योरी चैप्टर्स। 5 है ना थ्योरी चैप्टर्स, साथ साथ ही करने हैं। ओके। अब वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है, कौन से चैप्टर के साथ आपने उठाना है, क्योंकि करना तो पड़ेगा थ्योरी, ऐसा तो नहीं है हम छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, मैंने स्टार्टअप फाइनेंस वगैरह किया भी था। इसके साथ साथ एक एक टेस्ट दे देना अपने आप ही, बिना बोले। हाँ ठीक है। तो हाँ ये आपका इसका हो गया। अब ऑडिट में थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑडिट का वही मैं आपको प्रेफर करती हूँ, 30 डेज का मैंने प्लानर बनाया हुआ है, तो वही आप फॉलो करो 30 डेज का। वो मान लो 40 ओके, डेज में भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे शेयर कर दो ना वो। हाँ मैं कर रही हूँ अभी आपको। इसमें जो मैंने ऑडिट प्लानिंग लिखा है, ऑडिट एविडेंस लिखा है, मतलब ऑडिट प्लानिंग मतलब 200 सीरीज, ऑडिट एविडेंस मतलब 500 सीरीज। ठीक है, ऐसा है। ओके, एक बार वापस बोलो ना। जैसे इसमें ऑडिट प्लानिंग लिखा है ना मैंने, ऑडिट प्लानिंग हाँ हाँ। 200 पूरी सीरीज इसमें कवर होगी। ऑडिट एविडेंस लिखा अच्छा, है 500 की पूरी सीरीज कवर होगी, ऐसा। ओके ओके, गॉट इट। हाँ ठीक है जी।